और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में। खासतौर से अगर बात की जाए पाकिस्तान की, लेकिन पहले सवाल ये आता है कि अब इमरान खान का क्या होगा। जी हाँ, इमरान खान जो कि शायद इस हालात में होंगे या इससे भी बदतर हालात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आखिर एक सियासी तूफान जो है वो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं बढ़ता नजर आता है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी को बैन करने का प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर पास हो चुका है। और ये लगातार हम देख अलग अलग अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो हमने देखी हैं। और उसके साथ साथ इनके सेना के प्रवक्ता की भी अगर बात की जाए, वो भी शर्मनाक हरकत करते नजर आते हैं। और उसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आखिर क्यों बाज नहीं आता। फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर एक तानाशाही फरमान जो है शहबाज का वो सामने आया है वो आपको बता दें। शहबाज का जो तानाशाही फरमान है उसमें उसके तहत इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई पंजाब में बैन कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि आखिर अब क्या होगा इमरान खान का। और खासतौर से पीटीआई को बताया दुश्मन देश का हथियार, ये बताया गया है जब फरमान सुनाया गया था बैन करने का कि जो पीटीआई है वो दुश्मन देशों के लिए हथियार का काम करता है। साथ ही राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी यहाँ पारित किया गया, यानी जो पीटीआई है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का, इमरान खान पर सेना विरोधी बयानबाजी का आरोप भी यहाँ पर बताया गया है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से बैन किया गया है। वहीं विधानसभा में प्रस्ताव जो है वो पास किया गया और खासतौर से वोटिंग के दौरान भी अगर जब बात की जाए, जब प्रस्ताव पास हुआ था उस दौरान वोटिंग के दौरान जो पीटीआई सदस्यों को सदन से उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, यानी वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और प्रस्ताव जो है बिना किसी प्रतिरोध के पारित हो गया, यानी किसी तरह का जो विरोध है वो नहीं हुआ। और उसके बाद अब पीटीआई को बैन कर दिया गया है। ऐसे में लगातार सवाल यही होता है कि आखिर इमरान खान का क्या होगा, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं है, पाकिस्तान क्योंकि बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, और पाक सेना प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो उनकी भी एक शर्मनाक करतूत जो है वो निकलकर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता जो है वो यहाँ आंख मारते नजर आए। आप बता दें, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब महिला पत्रकार से उन्होंने बदतमीजी की, जब सवाल पूछा जा रहा था, महिला पत्रकार ने सवाल पूछा, तो उनका जो अंदाज़े बयां था कुछ इस तरह का ही नजर आया था। सोशल मीडिया पर जो उनका वीडियो है वो वायरल भी हो रहा है, किस तरीके से किस भाषा में उन्होंने उसका जवाब दिया। और खासतौर से आप बता दें, इमरान खान पर लगे जो आरोप हैं उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछा गया था। और इसके साथ साथ इमरान खान को आप बता दें जहनी मरीज वहाँ पे बताया गया, जहनी मरीज इमरान खान को बताया गया था। और इस तरह की जो शर्मनाक हरकत है वो यहाँ पर की गई थी। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान, आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे कि वहाँ कुछ बेहतर होगा। और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो भी पाकिस्तान से निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल एक सियासी हलचल भी, सियासी तूफान भी। लेकिन इमरान खान की अगर बात की जाए, जो खासतौर से उनके परिवार है, परिजन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ कहना है, ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि लगातार उनकी जो बहनें हैं वो धरने पर बैठ गई हैं और साथ तौर पर उनका ये कहना है कि जो मुलाकात थी उसके लिए उनको रोका गया और साथ ही प्रदर्शन जो है उन्होंने किया। अदियाल जेल के बाहर जो धरना है यहाँ पर इमरान खान की जो बहनें हैं वो लगातार दे रही हैं। साथ ही अगर आप बता दें, अधिकारियों ने मिलने की जो अनुमति है वो भी उनको नहीं दी। और इस धरने में ना सिर्फ उनकी बहनें, बल्कि अगर बात की जाए जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस धरने में शामिल हैं, जो धरना दे रहे हैं। और साथ ही सरकार पर संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से राजनीतिक हलचल जो है वो यहाँ नज़र आती है। और फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, राजनीतिक सियासी तूफान नज़र आता है, लेकिन पाक सेना की अगर बात की जाए, किस तरह की शर्मनाक हरकत जो है वो करते हैं, क्या माना जाए? देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री सकुशल नहीं रहा है जब वो अपने पोस्ट पे रहा। किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है। तो अब देखिए, लियाकत अली खान वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हें गोली से मारा गया था। उनके एसेसिनेट किया गया था। उसके बाद जो भी, चाहे आज भले ही शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ यहाँ हो पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें भी लंबे समय तक देश से निकाला गया। बेनजीर भुट्टो गोली की शिकार बनी। बेनजीर भुट्टो भी निर्वासित थी एक लंबे समय तक। परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति बने थे, उन्हें भी अंत में जेल में डाला गया और वो भी अंत में भागने को मजबूर हुए। जी। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सेना जो भी कर रही है वह उनका जो पुराना अतीत है, उन पुराने अतीत पे ही वो काम कर रही है। और खास करके पाकिस्तान को जब एक तरीके से अमेरिका का समर्थन मिल जाता है तो वहां की सेना का खूंखार रूप और सामने आ जाता है।
अभी आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आसिम मुनीर है उनकी पीठ थपथपा दी थी। जी। व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्हें खाना खिलाया था और उन्हें महान जनरल की उपाधि दी थी। तो इसके बाद पाकिस्तानी सेना के जो है हौसले बहुत ही बुलंद हो गए, जी। खास करके पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के, जनरल मुनीर के। तो ऐसे में देखिए इमरान खान की जो ये हालत है वो समझी जा सकती है कि पाकिस्तान की सेना उन्हें अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान एक समय वहां के हीरो रहे हैं, वहां के सबसे बड़े क्रिकेटर के रूप में जाने रहे हैं, पाकिस्तान के गौरव के रूप में उनकी ख्याति रही जी। है। और ऐसे व्यक्ति का भी सम्मान अगर नहीं कर सकता है कोई देश, तो निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक स्थिति है जी, और जिस पाकिस्तान के तरीके से लिए। पार्टी को प्रतिबंधित करने का जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसकी अगर खास तौर से बात की जाए। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही गलत बात है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टी है जिनका एक राज्य में उनकी सरकार है, खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ वहाँ की सरकार वाली पार्टी को आप पंजाब में प्रतिबंधित कर रहे हैं। पंजाब जी। में उनके जो है विधायक है। तो ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक ये तरीका है पाकिस्तान की सरकार का, जो हो सकता है कि सेना के कहने यानी की एक तानाशाह बदौलत वो रवैया जो ऐसा है कर रहा है। लगातार हाँ, पाकिस्तानी सरकारें जो हैं उनका नजर आता रहा है, और इसी फहरिस्त में हम कह सकते हैं इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन कई सवाल अपने आप में ये खड़ी कर रही है, ना सिर्फ सियासी तूफान की, बल्कि आखिरकार इमरान का क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए न्यूज पंच में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।